राम राम जी। ज्येष्ठ माह के अधिक मास में आने वाली संकटी चतुर्थी कब है? कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और व्रत हमें कब रखना है? चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून को रात में 9:22 पर। चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 4 जून को रात 11:30 पर। व्रत हमें 3 जून को ही रखा जाएगा उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि चंद्रमा हमें रात में 3 जून में ही चतुर्थी तिथि में मिल रहा है, इसलिए हम व्रत 3 जून को ही रखेंगे और सुबह सवेरे ही उठेंगे और स्नान के बाद साफ सुंदर पोशाक पहनकर व्रत का संकल्प लेंगे कि आज हम यह दान करेंगे, व्रत रखेंगे, फल पर रखेंगे या जैसे भी फल खाएंगे या दूध पिएंगे, व्रत का संकल्प करेंगे और दान का भी संकल्प लेंगे। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में ज्येष्ठ महीने के संयोग वाली संकटी चतुर्थी है। इस दिन संकट चतुर्थी पर गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपनी समस्या दूर करने के लिए, विघ्न दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं ताकि हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारे विघ्न दूर हों, संकट दूर हो, हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। गणेश भगवान और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा पाने के लिए संकटी चतुर्थी का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने और चंद्र उदय के समय चंद्रमा को जल देने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं, रोग दोष दूर होते हैं, हमारे क्लेश दूर होते हैं, विघ्न दूर होते हैं, शत्रु बाधा दूर होती है। और सुबह में ही मंदिर भी, शिव मंदिर पास है तो वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए, शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ा के आएँ। गणेश भगवान को चंदन का तिलक करें, स्नान के बाद रोली का तिलक करें और गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं और हरा वस्त्र भी अर्पित करें और पान के पत्ते पर इलायची, सुपारी, 1 सिक्का, 2 सफ़ेद मिठाई या 2 बतासा, मिश्री, चीनी जो भी पास में है वह उसका भोग लगा के आएँ और लड्डू हो तो उसका भोग लगाएं, पर गणेश भगवान को भोग लगा के आएँ। और कार्तिक भगवान को भी पुष्प अर्पित करें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री स्पर्श कराकर दक्षिणा के साथ में वहीं पर दान कर आएँ और नाग देवता पर भी बतासा, देवा को भी कुछ ना कुछ चढ़ा के आएँ, मीठा का भोग लगा के आएँ और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। और शिवलिंग पर 11 बेलपत्र रख लें, थाली में लेके जाएं और कटे फटे ना हो यह देख लें और उन पे चंदन से का टीका लगाकर और शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें और अपनी मनोकामना भी हर बेलपत्र के साथ बोलते रहने से गणेश भगवान की, शिव भगवान के साथ कृपा हमारे परिवार पर और हम पर बनी रहती है। हमारी सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। संकटी चतुर्थी पर उपाय करने से और व्रत रखने से, नियम अपनाने से हमारे सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से, और मंदिर पास नहीं है तो घर पर ही एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश भगवान की या शिव परिवार की मूर्ति स्थापित करें, उसमें गणेश भगवान होने चाहिए। पुष्पों का या सफ़ेद चावलों का आसन देकर मूर्ति स्थापित करें, पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं पुष्पों की, जनेऊ पहनाएं गणेश भगवान को, टीका लगाएं रोली का या चंदन का और भोग उन्हें लगाएं। भोग में ऋतु फल ले लें, आम ले लें, अनार ले लें, सेब ले लें, जो भी फल आपके पास में है उसी का भोग लगाएं, मिठाई का भोग लगाएं और भोग में दूर्वा अवश्य होनी चाहिए। शिव भगवान को भी 1 कटोरी में चावल मिश्री का भोग लगाएं और नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें, गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गण गणपते नमः। और घी का दीपक प्रज्वलित कर मंदिर में ही आसन पर बैठकर, मंदिर के पास में ही जो पूजा घर में अपने घर पे कर रहे हैं, कथा भी सुने या पढ़ें, अपने बच्चों के साथ में पढ़ें, अपने बच्चों को साथ में रखें। गणेश संकटी चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूजा करने से। और जो हमने लड्डू गणेश भगवान को चढ़ाए हैं, भोग लगाया है, उसका भोग हम गणेश भगवान को लगाकर
या तो गौ माता को खिला के आए या मंदिर में दान करके आए और अपने आस पड़ोस में थोड़ा प्रसाद रख लें, वह बांटे। गणेश भगवान की कृपा अतिशय मिलती है। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए संकटी चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा करने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव भगवान की, विष्णु भगवान की साथ में पूजा करें और गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें और कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। और दोनों टाइम घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती भी गणेश जी की करें। और रात में जब चंद्र उदय हो जाए, एक लोटा पात्र ले ले, उसमें जल भरकर कंठ तक थोड़ा गंगा जल डालकर, फिर चावल, सफ़ेद पुष्प डालकर, सफ़ेद तिल डालकर, दूध मीठा डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और चंद्रमा को दीप दिखाएं, परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए छोटे छोटे उपाय करें। गणेश जी को दूर्वा की माला भी पहनाएं। 21 दूर्वा ले लें, उनकी धागे में लपेटते रहें और माला बना लें छोटी सी। उन्हें पहनाने से भी हमारे विघ्न दूर होते हैं, संकट दूर होते हैं। गणेश भगवान की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। संकटी चतुर्थी पर क्या करने से हमें दोष भी लग सकता है। गणेश भगवान को न शिव भगवान को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटा हुआ चावल या अखंडित सड़ी हुई जैसे दूर्वा होती है वह नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा हमें साफ गमले में जब हम बोते हैं उसी में से लें, या पार्क में से लें, या नदी किनारे से लें, साफ जगह से ही लें। ये नहीं कहीं भी जैसे दूर्वा पार्क में हम जब पैदल चलते रहते हैं वही दूर्वा उखाड़ कर धोकर हम गणेश भगवान को चढ़ा देते, तो ऐसे भी ना करें। इससे भी गणेश भगवान क्रोधित होते हैं। हमें पूजा का और व्रत का फल नहीं मिलता। काला नीला वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। किसी से ईर्ष्या ना रखें मन से, किसी के साथ भेदभाव ना करें। बुजुर्गों पर बिल्कुल ना चिल्लाएं, बच्चों पर भी ना चिल्लाएं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें इन बातों का। और जीवन में खुशहाली के लिए गणेश भगवान की पूजा करें। व्यापार में वृद्धि के लिए करें। गणेश भगवान को 21 दूर्वा चढ़ाएं और पूरा दिन गणेश भगवान की मूर्ति के सामने रखी रहने दें। और शाम को वह दूर्वा लेकर अपने बच्चे के बैग में रखें। अगर वो पढ़ने जाता है तो, बच्चा इतना छोटा है और वो व्यापार में वृद्धि चाहते हो तो वहाँ पे गंगा जल छिड़क कर अपने जहाँ पे दूर्वा रखेंगे फिर वे दूर्वा रखें, धूप दीप दिखाएं और गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे व्यापार में वृद्धि हो। और सारे घर में गंगा जल छिड़कें, अपनी दुकान में भी छिड़कें, दुकान है तो, और अपने सारे घर में गंगा जल छिड़कें। और गणेश भगवान से प्रार्थना अवश्य करते रहें। जैसी भी मनोकामना हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो, वैवाहिक जीवन में परेशानी हो उसके लिए हो, कोई बीमार रहता हो, रोग कष्ट हो उसके लिए, उसे दूर करने के लिए हो, तो प्रार्थना करते रहें। गणेश भगवान की कृपा बनी रहती है। गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा पढ़ें। ओम गण गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्रों का जाप करते रहें। गणेश भगवान से प्रार्थना करें, इच्छा पूर्ण होती है। संकटी चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से, फिर परिवार के साथ में पूजा करें तो शिव भगवान की कृपा भी मिलती है, विष्णु भगवान की भी, और गणेश भगवान की कृपा साथ में मिलती है। माँ पार्वती का आशीर्वाद बना रहता है। और कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हरे मूंग रात में भिगो कर रख दें और सुबह वो भीगे हुए मूंग पक्षियों के खाने के लिए डालें। गणेश जी को भी अर्पित करें और शिवलिंग पर भी अर्पित करके आएँ गुड़ के साथ में। और पक्षियों को ऐसे ही डाल दें, पानी भर के रख दें मिट्टी के पात्र में। गणेश भगवान की कृपा मिलती है। 1.25 मीटर हरा कपड़ा ले लें और वह मंदिर में उस पर 11-21 रुपये लेकर कुछ मीठे के साथ में मंदिर में दान करके आएँ। गणेश भगवान की कृपा मिलती है, विघ्न दूर होते हैं, हमारे ऊपर आ रहे कष्ट दूर होते हैं, वह नहीं आते। गणेश भगवान को तुलसी दल भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। उनकी पूजा में सिर्फ दूर्वा अर्पित करें, पान के पत्ते अर्पित करें, बाकी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान को पूजा करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, नहीं तो गणेश भगवान भी क्रोधित होते हैं और हमें ये पूजा का फल नहीं मिलता। दोनों टाइम गणेश भगवान की पूजा करें और आरती करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करें। बीच में फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम ये चीज़ें खा सकते, जो भी पसंद हो फलाहार में वो ले सकते हैं।
और दीप प्रज्वलित करें, अपने मुख्य दरवाजे पर भी करें। और दूर्वा की माला बनाकर गणेश भगवान को पहनाएं और फिर वह दूर्वा की माला अपने पैसों की जगह रखें। धन में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है, व्यापार में भी वृद्धि होती है और आ रहे कष्ट दूर होते हैं। घर जीवन में खुशहाली आती है, घर से नकारात्मकता दूर होती है। और दूर्वा की सहायता से ही सारे घर में गंगा जल भी छिड़कें, इससे भी नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। दोनों टाइम घी का दीपक प्रज्वलित अवश्य करें।